सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था कि ऑक्सीजन के यूज़ क्या होते हैं, नाइट्रोजन के यूज़ क्या होते हैं और एयर पोल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए, सम मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर एज फॉलोअर्स। अब एयर पोल्यूशन जो होता है उसके कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ना, या कुछ ना कुछ उसके कॉजेस होंगे। तो उसके जो कॉजेस हैं, यहाँ पर आपको दो कॉजेस के बारे में डिटेल से समझाया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दो ही रीजन है, और भी कई सारे रीजन हैं, लेकिन जो मेनली जो रीजन है ये दो हैं। सो पहला है व्हीकल। Use of vehicle has increased day by day. Cars, buses, trucks, auto rickshaw runs on petrol or diesel, which are fuels obtained from biological reaction. अब देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है क्या होते जा रहा है, व्हीकल्स का यूज जो है बढ़ते जा रहा है। पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तो स्कूल जाने के लिए जो साइकिल का यूज करते थे, या कहीं भी मार्केट वगैरह जाना है तो हम लोग साइकिल से जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर बोल दिया जाए कि आप या तो स्कूल जाइए या तो बाजार जाइए करके, तो क्या बोलेंगे, या तो हमको बस दो या तो हमें क्या दो, स्कूटर दो या व्हीकल्स दो जिसमें हम लोग जा सकें। तो आजकल के बच्चे भले स्कूल 5 किलोमीटर ही क्यों ना दूर हो, वो क्या चाहते हैं कि वो बाइक से जाएं। एक सोशल स्टेटस बन गया है, ठीक। उसके अलावा जो है लोग भी जो है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी बदल गई है। अपने बच्चों को स्कूल बसेस में भेज रहे हैं, ऑफिस जो जा रहे हैं वो व्हीकल्स में जा रहे हैं, बसेस का यूज नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। तो डे बाय डे जो व्हीकल का यूज है ना, ये लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ये सब के सब किससे चलते हैं, या तो पेट्रोल से रन होते हैं या तो डीजल से रन होते हैं। और ये जो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं, दीज ऑल आर द बायोलॉजिकल रिएक्शंस फ्यूल या बायोलॉजिकल फ्यूल्स, जो कि किससे बनता है, आपके कई सालों से जो है ह्यूमन बीइंग्स या कई सारे जो पेड़ पौधे के जमीन के नीचे दबने के कारण उनका कंप्रेशन हुआ, और उस कंप्रेशन से ही पेट्रोल और डीजल बने हैं, ठीक। तो इससे नुकसान क्या होता है, because of burning of these fuels or mostly due to the incomplete combustion of these fuel, large amount of carbon monoxide, oxides of nitrogen, lead are liberated into the atmosphere. जब इसको हम लोग व्हीकल्स में डालते हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कार का हो या ट्रक का हो, तो जब ये फ्यूल्स जो होते हैं जब व्हीकल के इंजन में जाते हैं, तो वहां पर इनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। जैसे लकड़ी को आप चूल्हा में जब जलाते हैं तो लकड़ी पूरा नहीं जलता है, लकड़ी जो होता है वो आधा जलता है और वहां से धुआं निकलता है। तो सेम उसी तरीके का जब हम लोग ये पेट्रोल या डीजल को किसी व्हीकल के इंजन में डालते हैं ना, तो वहां पर उस फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। जब कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता तो वहां से रिलीज होते हैं फिर हानिकारक गैसेस या हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं, लेड निकलते हैं, ये सब कहां जाते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में जो है जाते हैं। These gases seriously injure human health, vegetation and the other objects. ये जो गैसेस जो रिलीज होती है ना, ये सीरियसली इंजर करती हैं किसको, ह्यूमन के हेल्थ को, वेजिटेशन को, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, जो सब्जी वगैरह लगाते हैं उन सबको, और भी बाकी चीजों को ये क्या करती हैं, बड़ा सीरियसली जो है इसको इंपैक्ट करती हैं। Along with the increased number of vehicles in the cities, other causes such as engine of the vehicle, the technology used in the vehicle being new or old are also conclusive to increase or decrease of air pollution. इसके अलावा जब हम लोग सिटीज में जाते हैं या कहीं गांव वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग, कई साल पुराने जो व्हीकल्स होते हैं उसको भी यूज किया जाता है। अब इसके पीछे भी हम ये नहीं बोल सकते कि उनको यूज नहीं करना चाहिए करके, सबका फैमिली बैकग्राउंड, सबका इकोनॉमिकल कंडीशन अलग अलग होता है। तो लेकिन ये भी एक कॉज है कि जो पुराने व्हीकल्स जो होते हैं उनका इंजन जो होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है, तो वो और ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण से जो पुराने व्हीकल्स हैं वो और ज्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, पहले जो ट्रैक्टर्स आते थे वो ट्रैक्टर्स में जो मिट्टी तेल डालकर चलाया जाता था, तो उसके कारण से बहुत ज्यादा धुआं मिलता था। राजदूत गाड़ी, अगर किसी को पता होगा तो राजदूत गाड़ी में भी मिट्टी तेल डालकर जो है क्या किया जाता था, चलाया जाता था। तो ये सब चीजें जब होती है ना, तो एयर का पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सब एयर पोल्यूशन के मेन रीजन है। व्हीकल से निकलने वाला जो आपका फॉग है या जो भी है, ये व्हीकल का इंजन, जैसे आपने सुना होगा BS4, BS6, तो ये क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है अब, और जो कंपनीज हैं, व्हीकल कंपनीज बनाने वाली, वो इसके इंजन में मॉडिफिकेशन करके अब थोड़ा सा कम पोल्यूशन हो, ऐसे इंजन जो है क्या कर रही हैं, वो बना रही हैं, ठीक है। तो आपको मेन कारण समझ में आ गया व्हीकल से किस तरीके से एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से कैसे जो है एयर पोल्यूशन होता है।
The polluted solid particles coming out of the steel industry, cement factory, fertilizers industry have harmful effect not only on human health but also on the living beings, vegetation and the buildings. अब जिनका जो घर है वो क्या है, अगर किसी कोयले के फैक्ट्री के आसपास है या सीमेंट फैक्ट्री के आसपास है, स्टील इंडस्ट्रीज के आसपास है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि जो है वहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्रीज के आसपास जो है दिन रात फैक्ट्री में काम चलने के कारण वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली क्या होने लगते हैं, उड़ते रहते हैं। और ये सॉलिड पार्टिकल जब ह्यूमन के फेफड़े में जाते हैं ना, लंग्स में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है बहुत सारी बीमारियाँ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आसपास के सब्जियाँ, पौधे, धान वगैरह जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इससे इफेक्ट होती हैं। बिल्डिंग्स वगैरह भी जो है क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। ठीक है, स्पेशली जो कोरबा वाला रीजन हो गया या आप बोल सकते हैं रायगढ़ वाला रीजन हो गया, अगर यहाँ कहीं घूमे होंगे तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से सीमेंट फैक्ट्रीज जो है, या दूर के भिलाई में जो जामुल वाला रीजन है, ये सारे रीजन में अगर आप चले जाएंगे ना तो आपका चेहरे में देखिएगा आपका शर्ट का क्या हाल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। With the increase of population and expanding industries, the need of more energy has increased. अब इसके पीछे का भी कारण है कि पहले जो है पॉपुलेशन कम था तो इंडस्ट्रीज वगैरह भी कम थी। अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबको बिजली चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, तो इसके कारण से इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के कारण से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। फॉर दिस मेनी बिग प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड, और इसके कारण से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं। The increased use of coal in this energy station has increased air pollution, और जो भी प्लांट या जो भी फैक्ट्री होता है अगर वहां पर हीट एनर्जी की जरूरत है तो फिर वहां पर जो है किसका यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे किसी मशीन को रन करने के लिए हो। इवन जो पुराने जो ट्रेन होते थे, अंग्रेजों के जमाने के जो ट्रेन होते थे, वो ट्रेन भी कैसे चलता था, कोल को एज अ फ्यूल यूज करके चलता था। लेकिन अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है और ऑलमोस्ट जो है 90% से ऊपर अब जो ट्रेनें हैं वो किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी ये भी बनता किससे है, ये आपका थर्मल से बनता है, कोयला वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये सब इंडस्ट्रीज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, वाटर सप्लाई हो, कोई भी चीज हो, वहां पर कोल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता ही है, जिसके कारण से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। Along with this, large amount of ash is also thrown out of this station, which covers a large area of the ground. इसके अलावा वहां से जो बचा खुचा जो ऐश होता है, वो जो ऐश होता है उसको भी क्या किया जाता है, जमीन में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण से सॉइल का पोल्यूशन होने लगता है। एयर तो पोल्यूशन होता ही है, साथ ही साथ सॉइल का पोल्यूशन भी जो है बहुत ज्यादा जो है होने लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अब अगर हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमारे पास ऐसे क्या क्या टेक्निक है या क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं जिसके कारण से हम लोग एयर पॉल्यूशन को कंप्लीटली तो रिवॉक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको जो है डेफिनेटली हम लोग कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए आप लोगों भी स्टेप उठाइए, इसको पढ़ने के बाद अपने घर वालों को भी समझाइए कि क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। Change the methods of manufacture such that less quantity of polluting material is liberated. अब फैक्ट्रीज वगैरह जो इंडस्ट्रीज वगैरह के जो लोग हैं उनसे हम ये बोल सकते हैं, उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि उनको ऐसे फ्यूल यूज करने चाहिए जिससे जो है क्या हो, कम क्वांटिटी में पॉल्यूशन क्या हो, बाहर निकले। ठीक है, सस्ते के चक्कर में जो है क्या करते हैं हम लोग, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, करने लगते हैं इंडस्ट्रीज के लोग। ठीक है, सेकेंड है For energy production, less polluting methods as solar energy and wind energy must be used more. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो कैसे आती है, टरबाइंस को घुमाकर। अब टरबाइंस कैसे घूमते हैं, तो कोयले को जलाते हैं, वेपर बनता है, वो वेपर जाकर टरबाइन को घुमाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, फिर हमारे घरों में आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होता है उसमें भी कोल वगैरह जो होता है बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, अब तो गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं सोलर एनर्जी को लेकर, तो आप अपने घरों में क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए जो है सोलर पैनल वगैरह जो है लगा सकते हैं, या जहां पर पॉसिबल है वहां पर विंड एनर्जी भी जो है क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी को छोड़कर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जो है क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है ले रही है, सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है। ठीक है, थर्ड है चेक द व्हीकल्स फॉर एयर पॉल्यूशन मेजर्स। अब देखिए जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनका हर 6 महीने में क्या होता है, पीओसी होता है, पोल्यूशन कंट्रोल चेक होता है, और व्हीकल्स में स्टिकर्स वगैरह लगते होंगे, देखे होंगे। तो इसको रेगुलरली जो है हर 6 महीने में क्या करना चाहिए, अपने बाइक का या कार का या ट्रक का जो इंजन है उसका जो है चेकिंग वगैरह जो है प्रॉपर टाइम पे करते रहना चाहिए।
नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ ड्राई लिव्स twigs of trees, paper and waste product must not be done in the open but disposed in a safe manner. हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, स्कूल से निकलने वाले कचरा, पत्तियां, टहनी, पेपर, प्लास्टिक के जो होते हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको आग लगा देते हैं। तो याद रखिएगा जो पेपर हो गए या जो क्या बोलते हैं ट्रीज के पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई या प्लास्टिक हो गए, इसको बर्न करने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो हमको जो इसको बर्न करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको दूसरे तरीके से सेफ मैनर में इसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज जो है करना चाहिए। नेक्स्ट है जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर पोल्यूशन का जो है सॉल्यूशन है, प्लांट्स मोर ट्रेस दे आर लंग्स ऑफ नेचर। हमें चाहे एयर पोल्यूशन करना हो, मतलब एयर पोल्यूशन को कम करना हो, वाटर पोल्यूशन को कम करना हो, सॉइल पोल्यूशन को कम करना हो, साउंड पोल्यूशन को कम करना हो, सबका एक रीजन है हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्लांटेशन जो है करना चाहिए। अभी वैसे भी जो है आप देख सकते हैं रेनी सीजन चल रहा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी क्या कर सकते हो, अपने नाम से 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ जो है क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि बड़ा होकर फिर क्या करेगा, एयर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है increase the height of the chimneys of the factories so that polluting gases may not accumulated at the lower level। अब देखिए चिमनी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से फैक्ट्रीज में जो है बना रहता है, ठीक है, जहां से धुआं कंटिन्यूअसली निकलते रहता है। तो चिमनी का हाइट कम होने से क्या होगा, जो पॉल्यूटेंट्स है ना वो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं रहेंगे, यही नीचे पे ही रहेंगे, जिसके कारण से पॉल्यूशन ये क्या होंगे, नीचे जो है सेटल डाउन होंगे और पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। तो हमको चिमनी की जो हाइट है फैक्ट्रीज की वो ज्यादा बड़ी करनी चाहिए, जिससे जो ये सॉलिड पार्टिकल्स या जो गैसेस है वो वापस अर्थ पर ना आए, ये ऊपर चले जाए, ठीक है। तो चिमनी की हाइट पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बोलती है कि चिमनी की हाइट को आप कम मत रखिए, क्योंकि चिमनी का हाइट कम होने से वहां से निकलने वाले सस्पेंडेड पार्टिकल और गैसेस जो होती हैं वापस अर्थ पर जो है आ जाती हैं। नेक्स्ट है अडॉप्ट हैबिट्स विच इनकरेज इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन। आपको क्या करना चाहिए, आप अभी बच्चे हैं, आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। आपको ऐसे हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिसके कारण से पोल्यूशन कम हो सके। जैसे चॉकलेट खाए तो उसके रैपर को कहीं भी फेंकना नहीं है, या ना उसको बर्न करना है, आसपास के लोगों को समझाना भी है। आप पेड़ पौधे लगाइए, ठीक। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी अगर है और वो फालतू की चल रही है तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाने से एक तरीके से आप कोल के बर्निंग को भी क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग एंड इनकरेजेस हैबिट टू अवॉइड स्मोकिंग। अच्छा, सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से जो उसका जो धुआं निकलता है ना वो भी एयर पोल्यूशन का कॉज होता है। तो लोगों को एक तो समझाना चाहिए कि स्मोकिंग जो होता है ये क्या होता है, इंजीरियस टू हेल्थ होता है, अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और इन्वायरमेंट के लिए भी जो है अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है अवॉइड और एटलीस्ट डिक्रीज द यूज ऑफ सेंट, एयर फ्रेशनर्स, कॉस्मेटिक स्प्रेस एंड सच स्प्रेस। कई बार हम लोग क्या होते हैं, अपने दोस्तों यारों से मिलने जाते हैं, घर रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डीओ, परफ्यूम, ये सब चीज़ें जो है हम लोग लगाते हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा लेस यूज़ करें, क्योंकि इसके भी यूज़ से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता ही है। तो चाहे सेंट हो, चाहे एयर फ्रेशनर हो, कार वगैरह में, रूम वगैरह में जो लगाते हैं ना, उसको भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल तरीके से कुछ ऐसा हम लोग चीज़ें यूज़ करें जिसके कारण से एयर पोल्यूशन ना हो। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, यूज पेट्रोल एंड डीजल अकॉर्डिंग टू यूर नीड। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल डलाए और जहां मन चाहे घूम रहे हैं। अगर आपको नीड है तभी आप व्हीकल्स वगैरह का यूज करिए, पेट्रोल डीजल का यूज करिए। अगर आप पैदल भी चलेंगे तो इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो जहां कम डिस्टेंस पर आप ट्रेवल कर रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत घूमना है तो आप पैदल भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो है बाइक्स वगैरह ही यूज करनी है। अगर आप बाइक्स वगैरह यूज करेंगे तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, जिसके कारण से क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा परेशानियां जो है हमको देखने को जो है मिलती हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मोक। स्मोक क्या होता है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर वोल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स एटसेट्रा। On the other hand, smoke from the factories, thermal power station, automobile exhaust and the burning wood are the source of pollutants produced due to the human activities। अब देखिए, एयर को पॉल्यूशन करने के पीछे कुछ जो रीजन है वो नेचुरल रीजन है और कुछ जो है वो क्या है, ह्यूमन मेड है या मैन मेड है। जैसे अब नेचुरल में क्या क्या होता है, जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है जिसके कारण से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। जब जंगलों में आग लग जाती है गर्मी के दिनों में, तब भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये तो नेचुरल सोर्सेस के कारण होता है। वहीं पर जो फैक्ट्रीज हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, यहां से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से जो है क्या होते हैं, निकलते हैं।
Growing number of vehicles are continuously increasing the amount of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke in the atmosphere. ये हमने पढ़ लिया अभी कि लगातार व्हीकल्स के यूज करने के कारण, फैक्ट्रीज के बढ़ने के कारण से क्या होते जा रहे हैं, ये सब हार्मफुल गैसेस जो हैं रिलीज हो रही हैं. During winters, the oxides of nitrogen present in the smoke mix with the other air pollutants and the fog to form thick layer which is known as smoke. अब ये ठंडी के दिनों में क्या होता है, ये जितने भी कार्बन के, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ये क्या करते हैं, बाकी जो एटमॉस्फेयर में और पॉल्यूटेंट्स हैं जो पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं, उनके साथ ये मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, थिक लेयर ऑफ क्या बना लेते हैं, ये जो है फॉग बना लेते हैं. ठंडी के दिनों में देखोगे कि नहीं कि आपको ठंडी के दिनों में जब बाइक चलाते हुए निकलते हो तो दूर की चीजें नहीं दिखती हैं. क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि वो स्मोक हो जाता है. और वो स्मोक के होने का कारण क्या है, बाकी जो गर्मी और बरसात के दिनों के जो पोल्यूशन है वो ठंडी के दिनों में अदर पोल्यूटेंट्स के साथ क्या होती है, मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा करती है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज सच एस अस्थमा एंड कफ. और इसी के कारण से क्या होता है, अस्थमा और कफ जैसी बीमारियां होती हैं. आप ठंडी के दिनों में न्यूज़ में जो है जनरली फ्रिक्वेंटली ये देखेंगे कि दिल्ली में जो है स्मोक बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से ये बीमारियां हो रही दिल्ली वालों को. बहुत सारी समस्याएं आप दिल्ली को लेकर सुनते होंगे क्योंकि वहाँ पर स्मोक का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है. अब ऐसा नहीं कि दिल्ली वाले ही इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं. आसपास के जो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खेती करने के बाद जो बचा हुआ जो होता है धान का, उसको जला देते हैं, जिसके कारण से धुआं निकलता है. अब इस धुएं में क्या क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रहेगा. अब ठंडी के दिनों में ये जो जलाए हुए जो हैं वो क्या करते हैं, अदर पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और सब दिल्ली में जाकर क्या करते हैं, स्मोक का फॉर्म कर लेते हैं. और स्मोक जो होता है दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी जो है एक बनते जा रही है. कि ये सिर्फ दिल्ली वालों की परेशानी नहीं है, ये पूरे इंडिया की जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको इसको सिलेबस में डाला गया है, क्योंकि आप आगे चल के जो है फ्यूचर है हमारे इंडिया के, वर्ल्ड के, तो इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है कि क्या क्या हार्मफुल चीज़ें होती हैं. तो आप इस चीज़ को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि अच्छे हैबिट्स जो हैं आप क्या करने लगे, यूज़ करने लगे. चलिए आगे देखते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग एक जो है मॉडल समझते हैं, नासा का वीडियो हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिटेलिंग जो है करूंगा. Is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate